चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये मम। करें आरंभ जिनका क्रम हो। हाँ जय दंडवत प्रणाम। जय जय। अभी जो है क्रम तो आज पाटीदार जी हैं तो वो किसी तकनीकी समस्या के कारण नहीं है। उनके बाद में पंकज पाटीदार जी हैं दूसरे नंबर पर। तो अध्याय 7 अपना शुरू होगा। पंकज पाटीदार जी जो है अपना हैंड ऊपर करें। और जय दूसरी है मुरैना से उपाध्याय जी ने आपको दंडवत प्रणाम भेजा। जय उन्होंने अभी बोला है वो जो जय स्वीकार करें। हाँ पंकज पाटीदार जी हैंड ऊपर करें आप। हाँ दंडवत प्रणाम। जय जय। हाँ आवाज स्पष्ट आ रही है? आ रही है कर। हाँ अभी तक को जो विषय वस्तु पूर्व सत्र में हो चुकी हो, संक्षिप्त में वाक्य भूमिका बताऊं। आचार्य चरण महाप्रभु जी ने भागवत जी के सप्त अर्थ किए हैं। शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, श्लोकार्थ, वाक्यार्थ और अक्षरार्थ, जिनमें से प्रथम 4 शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरण और अध्यायार्थ को निबंध के माध्यम से श्री आचार्य जी ने निरूपण किया है और श्री सुबोधि जी के माध्यम से श्लोकार्थ, वाक्यार्थ और अक्षरार्थ का निरूपण श्री आचार्य जी ने किया है। शास्त्रार्थ तो श्री भागवत शास्त्र का आनंदमयी श्री ठाकुर जी की आनंदमयी लीलाओं का निरूपण है और स्कंदार्थ के रूप में 10 विध लीलाओं का वर्णन प्रति स्कंद से 12 स्कंद तक किया है। प्रथम और द्वितीय स्कंद में प्रथम स्कंद को अधिकार लीला के रूप में निरूपित किया है और त्रिविध अधिकारों को श्री आचार्य जी ने निरूपित किया है। द्वितीय स्कंद को साधन लीला के भाव से निरूपित किया है। तो प्रथम स्कंद के अवगाहन में अपन सम्मिलित हुए हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम 2 प्रकरण, जिनमें हीनाधिकार और मध्यमाधिकार का वर्णन है, उनका निरूपण अपन पूर्व सत्र में कर चुके हैं। जिसमें हीनाधिकार में श्री सूत जी और श्री सोनक जी को वक्ता और श्रोता के रूप में अवलंबित करके हीन अधिकारी के निरूपण किया गया है। द्वितीय प्रकरण के 3 अध्याय, चौथे, 5वें और 6ठे अध्यायों में मध्यम अधिकारी जीवों का वर्णन किया है, जिसमें नारद जी को श्रोता के वक्ता के रूप में और व्यास जी को श्रोता के रूप में रखकर तीनों अध्यायों को निरूपित किया है। तृतीय प्रकरण में उत्तमाधिकार प्रकरण के रूप में 7वें से 19वें अध्याय तक श्री सुबोधनी जी है। इन 12 अध्याय 7वें से 19वें के 13 अध्यायों में उत्तम अधिकार का वर्णन है, जिसमें श्री सुखदेव जी मुख्य वक्ता के रूप में और श्री परीक्षित जी मुख्य श्रोता के रूप में श्रोता और अधिकारों का वर्णन इनके दोनों के परिप्रेक्ष्य में अवलंबित यहाँ हो रहा है। तो आज अपन 7वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। श्री आचार्य महाप्रभु के चरणारविंद में सादर नमन करते हुए मैं 7वें अध्याय का पारायण कर रहा हूँ। सातवें अध्याय का मूल पारायण है। शौनक उवाच। पहले श्लोक का श्लोकार्थ है। शौनक पूछते हैं कि व्यास जी के आश्रम से
नारद जी के चले जाने पर उनके अभिप्राय को भगवान बादरायण ने फिर क्या किया? सूत उवाच, दूसरा श्लोकार्थ है, जहां वेदाध्ययन होता था और जहां ब्राह्मण रहते थे, ऐसी सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर ऋषियों के यज्ञ कर्म को बढ़ाने वाले शम्याप्रास नाम से प्रसिद्ध व्यास जी का आश्रम था। तीसरा श्लोक है, वोर के वृक्षों के समूह से शोभित उस परमानंद देने वाले अपने आश्रम में आचमन कर बैठे हुए स्वयं व्यास जी ने मन को स्थिर किया। चौथा श्लोक, भक्ति योग से निर्मल, इसलिए अच्छे रूप में स्थिर मन में पूर्ण पुरुषोत्तम को तथा उनके अधीन माया को देखा। पांचवा श्लोक है, जिस माया से मोहित जीव वस्तुतः माया के गुणों से अलग रहता हुआ भी अपने को गुण त्रयात्मक जड़ रूप मानता है और गुण त्रय के अभिमान से होने वाले जन्म मरण आदि को प्राप्त करता है। छठा श्लोक है, जन्म मरणादि रूप अनर्थ को दूर करने वाला जो भगवान में भक्ति योग है उसे भी देखा। यह सब कुछ देखकर स्वयं जानते हुए भी वेद व्यास ने इसको नहीं जानने वाले लोगों के उपकार के लिए श्री भागवत संहिता को बनाया। सातवां श्लोक, जिस भागवत संहिता के सुनने से ही कालादि नियंता जो परम पुरुष कृष्ण है, उसमें मनुष्य को स्वतंत्र पुरुष की शोक मोह भय को दूर करने वाली भक्ति पैदा हो जाती है। आठवां श्लोक, श्री वेद व्यास मुनि ने भगवत संबंधिनी इस संहिता को बनाकर उसको क्रमबद्ध कर निवृत्ति में परायण अपने पुत्र शुकाचार्य को पढ़ाया। शौनक उवाच, नवा श्लोक है, शौनक कहते हैं कि निश्चय ही वे शुकाचार्य निवृत्ति में ही निरत थे, आत्मा राम थे और अध्ययन अध्यापनादि सभी कार्यों में उनकी उपेक्षा थी। ऐसे शुकाचार्य मुनि ने ग्रंथ रूप में और अर्थ रूप में बड़ी जो यह संहिता है उसका उच्चारण पर्यंत अध्ययन किस लिए किया? सूत उवाच, 10वां श्लोक, सूत जी ने कहा, आत्माराम मनन करने वाले और अविद्या से रहित भी भगवान में बिना प्रयोजन के भक्ति करते हैं, इस प्रकार के गुण वाले भगवान हैं। 11वां श्लोक, सर्वदा भगवत भक्त हैं प्यारे जिनको, ऐसे भगवान शुक ने हरि के गुणों के से आकृष्ट बुद्धि हो जाने से इस बड़े की भी भागवत आख्यान को पढ़ा। 12वां श्लोक, इसके बाद राजर्षि परीक्षित का जन्म कर्म देह त्याग प्रकार और युधिष्ठिर आदि का महाप्रस्थान का वर्णन करूंगा जिसमें कि कृष्ण कथा का उदय है। 13वां श्लोक, जब कौरव और प्रजयों के युद्ध में वीरों के मुक्त होने पर भीम से चलाई गई गधा के आघात से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के उरुदंडों के भग्न होने पर। 14वां श्लोक, अश्वत्थामा अपने स्वामी दुर्योधन का इसी रूप में प्रिय होगा ऐसा विचारता हुआ सोते हुए द्रौपदी पुत्रों के मस्तकों को काटकर द्रौपदी के सामने लाकर रखे। दुर्योधन को यह प्रिय नहीं लगा क्योंकि जुगुप्सित कर्म की सभी निंदा करते हैं। 15वां श्लोक, माता द्रौपदी अपने से पैदा हुए छोटे बच्चों का दुस्सह मरण सुनकर संतप्त हुई, इसलिए आंसुओं से व्याप्त नेत्र वाली द्रौपदी रोई। उसको सांत्वना देता हुआ अर्जुन बोला। 16वां श्लोक, हे शुभ लक्षण द्रौपदी, जब गांडीव धनुष से छोड़े गए बाणों से जिसमें कि ब्राह्मण्य आता जाता रहता है, ऐसे ब्राह्मणाधम आतताई अश्वत्थामा के सिर को काटकर तेरे पास लाऊंगा और उसको नीचे रखकर उस जिसके पुत्रों का दाह संस्कार हो गया, ऐसी तू जब स्नान करेगी तब तेरे शोकाश्रु पोंछूंगा। 17वां श्लोक, मित्र एवं सारथी श्री कृष्ण से युक्त उग्र धनुज वाला कपिध्वज वह अर्जुन
इस प्रकार मनोहर और विचित्र वाक्यों से प्रिया द्रौपदी को सांत्वना देकर कवच बांधता हुआ रथ से गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे भागा। 18वां श्लोक। उस अर्जुन के को पीछे दौड़ते हुए दूर से देखकर उद्विग्न मन वाला, जीने की इच्छा रखने वाला, बाल घाती वह अश्वत्थामा जहां तक जा सकता है उतना पृथ्वी पर रथ से महादेव जी के भय से जैसे सूर्य दौड़ा था उसी तरह दौड़ा। 19वां और 20वां श्लोक है। ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा ने जब अपने आप को रक्षाहीन तथा रथ के घोड़ों के थक जाने से पलायन में असमर्थ पाया, तब अपने रक्षण का उपाय ब्रह्मास्त्र को माना। इसके बाद प्राणों पर कष्ट आने पर आचमन कर एकाग्र मन होता हुआ ब्रह्मास्त्र के उपसंहार को नहीं जानते हुए भी उसने उसे चढ़ाया। 21वां श्लोक। उसके बाद अर्जुन के सब और प्रचंड तेज प्रादुर्भूत हुआ। अर्जुन ने उसे प्राणों को नष्ट करने वाला देख भगवान कृष्ण से बोला। अर्जुन उवाच। 22वां श्लोक। अर्जुन बोला, हे कृष्ण हे महाबाहो, भक्तों को अभय करने वाले तुम संसार से जलते हुए प्राणियों के लिए मोक्ष रूप हो। 23वां श्लोक। आप सबके आदि साक्षात ईश्वर एवं प्रकृति से पर पुरुष हैं। आप चैतन्य शक्ति के द्वारा माया को दूर हटाकर केवल अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। 24वां श्लोक। वह ईश्वर ही आप अविद्या से मोहित चित्त वाले प्राणी समुदाय को अपने प्रभाव से उस कर्म के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ को देते हैं। 25वां श्लोक। इस प्रकार यह आपका अवतार पृथ्वी के भार को मिटाने के लिए है और अनन्य भाव वाले भक्तों के निरंतर ध्यान के लिए भी है। 26वां श्लोक। हे देवादिदेव, जो परम दारुण तेज सर्वतोमुख आ रहा है, यह वास्तव में क्या है और कहां से आ रहा है यह मैं नहीं जानता, इसे आप बताइए। श्री भगवान उवाच। 27वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि यह द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है, इसे तू जानता है। यह अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का उपसंहार नहीं जानता। इसने इसे प्राणों पर आपत्ति आने पर बिना विचारे छोड़ दिया है। 28वां श्लोक। क्योंकि इस ब्रह्मास्त्र को हटाने वाला दूसरा कोई अस्त्र नहीं है, इसलिए इस ब्रह्मास्त्र के बढ़े हुए तेज को अपने में प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र के तेज के द्वारा उपसंहार कर, क्योंकि तू ब्रह्मास्त्र के प्रयोग और उपसंहार को जानने वाला है। सूत उवाच। 29वां श्लोक। सूत जी बोले कि शत्रुओं के वीरों को मारने वाले अर्जुन ने भगवान से कही हुई बात को सुनकर आचमन तथा भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र की निवृत्ति के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। 30वां श्लोक। बाणों से वेष्टित दोनों ब्रह्मास्त्रों का तेज एक दूसरे से मिलकर स्वर्ग, पृथ्वी एवं आकाश को घेर कर प्रलय कालीन सूर्य एवं संकर्षण मुख की अग्नि की भांति बढ़ा। 31वां और 32वां श्लोक है। उसके बाद तीनों लोकों को जलाते हुए उस महान अश्वत्थामा एवं अर्जुन के अस्त्र के तेज को देखकर उससे जलती हुई सभी प्रजा ने प्रलयाग्नि को उपस्थित जाना। लोक आदि के विनाशक, प्रजा के विनाशक उस तेज को देखकर और भगवान कृष्ण के अभिप्राय को जानकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों का उपसंहार किया। 33वां श्लोक। अस्त्र के उपसंहार के अनंतर क्रोध से रक्त नेत्र वाले अर्जुन ने याज्ञिक पुरुष जैसे रस्सी से पशु को बांधते हैं, इस प्रकार उस क्रूर अश्वत्थामा को प्राप्त कर वेग से बांध दिया। 34वां श्लोक। रस्सी से शत्रु अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर सेना निवेश स्थान में ले जाने की इच्छा वाले अर्जुन को प्रकोपित से होकर कमल नयन भगवान ने कहा। श्री भगवान उवाच। 35वां श्लोक।
भगवान बोले कि हे पार्थ, इस ब्रह्म बंधु को मत छोड़ो, मार डालो, क्योंकि इसने रात में निरपराध सोए हुए बच्चों को मार डाला है। 36वां श्लोक। धर्मवेत्ता मानव, मदिरा आदि से मत असावधान, पिशाच आदि से ग्रस्त सोते हुए बालक, स्वभावतः विवेक शून्य, स्त्री, शरणागत, रथहीन तथा डरे हुए शत्रु को नहीं मारता है। 33वां श्लोक। जो दया रहित दुर्जन दूसरों के प्राणों के नाश से अपने प्राणों की रक्षा करता है, उसे मारना उसी के लिए श्रेयस्कर है। जिस दोष से वह पापी नरक में जाता है, दंड दे देने पर उसे नरक नहीं मिलता। 38वां श्लोक है। हे मानिनी, जिसने तेरे पुत्रों को मारा है, उसके सिर को तुझे लाकर दूंगा। इस प्रकार मेरे सुनते हुए तुमने द्रौपदी के सन्मुख प्रतिज्ञा की थी। 39वां श्लोक है। हे वीर, यह आतताई पुत्र और बांधवों को मारने वाला है, और इस कुल कलंक अश्वत्थामा ने स्वामी दुर्योधन का भी अप्रिय किया है, इसलिए इसे मारो। सूतवाच। 40वां श्लोक है। सूत जी बोले, इस प्रकार धर्म के परीक्षण करते हुए कृष्ण ने यद्यपि मारने के लिए प्रेरित किया, तो भी महान धर्मज्ञ उस अर्जुन ने अपने पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहा। 41वां श्लोक। इसके बाद गोविंद जिसके प्यारे एवं सारथी है, उस अर्जुन ने अपने सेना निवेश स्थान में आकर मरे हुए पुत्रों का शोक करने वाली द्रौपदी के अर्थ उस अश्वत्थामा को अर्पित किया। 42वां श्लोक। अपमान से लाए गए पशु की तरह पाश से बंधे बालकों के वध रूप निंद्य कर्म से नीचा मुख किए हुए अपकार करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखकर मनोहर स्वभाव वाली द्रौपदी ने कृपा से प्रणाम किया। 43वां श्लोक। इस गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बांधकर लाया जाना नहीं सहती हुई वह सती द्रौपदी अर्जुन से बोली, छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण सब प्रकार से गुरु है। 44वां श्लोक। गोपनीय मंत्रों के सहित धनुर्वेद का एवं अस्त्रों के प्रयोग और उपसंहार सहित अस्त्र समुदाय का ज्ञान आपने द्रोणाचार्य की कृपा से सीखा है। 45वां श्लोक। वे भगवान द्रोणाचार्य ही संतान के रूप में वर्तमान है, इसलिए पुत्रवती उस द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी ने, जो कि द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी है, वह अपने पति द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। 43वां श्लोक। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, इसलिए अनुचित होने से गुरु संबंधी कुल आपके द्वारा दुख पाने योग्य नहीं है, किंतु सर्वदा पूजनीय एवं वंदनीय है। 43वां श्लोक। मरे हुए पुत्र वाली आर्त जिसके आंसू आ रहे हैं, ऐसी मैं जैसे बार बार रो रही हूं, उसी प्रकार अश्वत्थामा की माता कृपी, जो पति को देवता रूप में मानती है, वह रुदन ना करे। 48वां श्लोक। काम क्रोधाग्नि के अधीन है अंतःकरण जिनका, ऐसे राजाओं से ब्रह्मकुल कुपित किया जाए तो शोक युक्त वह ब्रह्मकुल उन राजाओं की मृत्यु अमात्य परिवार सहित कुल को शीघ्र ही जला देता है। सूत उवाच। 49 और 50वां श्लोक। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, द्रौपदी के धर्म, न्याय, दया युक्त कपट रहित समबुद्धि, पक्षपात रहित कहे गए श्रेष्ठ वचनों की राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, भगवान कृष्ण और सर्वसाधारण स्त्री पुरुषों ने तथा अति मूढ़ स्त्रियों ने भी प्रशंसा की। 51वां श्लोक है। इस प्रकार द्रौपदी के वचनों का सबके द्वारा अभिनंदन होने पर उसे सहन नहीं करता हुआ भीमसेन बोला कि स्वामी दुर्योधन का अथवा अपना कुछ भी प्रयोजन न रहते हुए भी वृथा ही जिसने सोते हुए बच्चों को मार दिया है, इसलिए इसको मारना ही अच्छा है। 52 और 53वां श्लोक है।
भीम एवं द्रौपदी के वचनों को सुनकर भगवान चतुर्भुज बने और अपने सखा अर्जुन के मुख को देखकर हंसते हुए भगवान ने इस प्रकार कहा, यद्यपि यह अश्वत्थामा आतताई वध के योग्य है, तथापि किसी रूप में ब्राह्मण होने से मारने योग्य नहीं है। मैंने इसके मारने तथा न मारने के लिए जो दो बातें कही उनका तू पालन कर। 54वां श्लोक। प्यारी द्रौपदी को सांत्वना देते हुए जो तुमने प्रतिज्ञा की थी उसे सत्य करो। भीमसेन का, द्रौपदी का और मेरा भी प्रिय हो उसे करो। सूत उवाच। 55वां और 56वां श्लोक है। सूत जी बोले, अर्जुन ने भगवान के हृदय के अभिप्राय को सहसा जानकर तलवार से मस्तक पर रही मणि को शिखा सहित ले ली और रस्सी से बंधे हुए बालकों की हत्या से हतप्रभ तेज और मणि से हीन अश्वत्थामा को शिविर से निकाल दिया। 57वां श्लोक। मुंडन, धन का अपहरण तथा निवास स्थान से निकालना ही आसुरी प्रवृत्ति वाले ब्राह्मणों का वध है, अन्य दैहिक शिरच्छेद आदि रूप वध नहीं है। 58वां श्लोक। शोक से पीड़ित द्रौपदी सहित पांडवों ने मरे हुए अपने कुटुंबियों को जलाने के लिए ले जाना आदि कृत्य किए। इस प्रकार ये 7वें अध्याय का पारायण संपूर्ण हुआ। अब आगे तृतीय प्रकरण का प्रकरणार्थ अपन करते हैं। ग्रंथ में भागवतार्थ प्रकरण का पेज नंबर 22 है। तृतीय प्रकरण करूं जैसे आगे। हाँ करो। तृतीय प्रकरण में पहले शौनक के प्रश्नों में प्रयोजन बताते हैं। उपोद्धातो ग्रंथ मात्रे प्रश्न एकस्ततः कृत वक्तुश्चापि पृथक प्रश्नः फल सिद्धेस्तु पूर्ववत् महात्म्यं सर्व निर्धारो यस्माद् अत्रेण विवर्णतः श्रुति मात्रात्तो भक्तिर्विश्वासान्न रागिण फले सिद्धि अपि सेव्येयं विषयोत्कर्षतः कृते अत एवस्य विज्ञानाद आत्मज्ञापन सूचनम। इस प्रकार तृतीय प्रकरण का द्वितीय प्रकरण हेतुभूत है। यह भागवत की उत्पत्ति का साधन है। वह साधन परंतु तब ही हो सकता है जबकि नारद जी गए, उसके अनंतर ही वो भागवत को करते, अन्यथा कालांतर में करने पर पूर्वोक्त हेतु नहीं हो सकता है। यहां बता रहे हैं कि तृतीय प्रकरण द्वितीय प्रकरण का जो प्रसंग आया उसका हेतुभूत है। द्वितीय प्रकरण में पूर्व में भागवत विषयक प्रश्न भी किया जा चुका है और 6वें अध्याय के अंत में नारद जी वेद व्यास जी को समाधिस्थ होकर जो भागवत ज्ञान नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया है उसे समाधिस्थ होकर देखने एवं उन तत्संबंधी रचना करने के लिए आज्ञा करते हुए प्रस्थान कर रहे हैं। तो जो ही नारद जी प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि नारद जी ने समाधिस्थ होकर भागवत को मनन करने का और उसके भागवत शास्त्र की रचना करने का इस प्रकार की आज्ञा वेद व्यास जी को दी है, तो उनके प्रस्थान करने के उपरांत ही यदि उसकी रचना की जाती है तो ही हेतुभूतता सार्थक होती है, और यदि कालांतर में की जाती है तो ये सार्थकता नहीं होगी कि वो समय बीतने के बाद उस प्रकार की रचना आज्ञा पालन के रूप में नहीं देखी जा रही है। तो इसलिए कहा है कि नारद जी गए, उसके अनंतर ही वो भागवत को करते, अन्यथा कालांतर में करने पर पूर्वोक्त हेतु नहीं हो सकता था। इसलिए यह उपोद्घात है
उसके अर्थ का विचार रूप है। अतः ग्रंथ के स्वरूप मात्र की निष्पत्ति के लिए पहले एक प्रश्न किया। तदनंतर ग्रंथ की उत्पत्ति के कहने पर वक्ता शुकदेव जी के विषय में दूसरा प्रश्न है। वह प्रश्न तो पहले की तरह अनुवाद रूप है, यह आवश्यक है, अतः उसका पुनः स्मरण कराया। द्वितीय प्रकरण में चतुर्थ अध्याय के जो द्वितीय श्लोक था, उसमें 4 प्रकार के प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न भागवत विषयक था, दूसरा कर्ता के विषय में था, तीसरा वक्ता के विषय में था और चौथा श्रोता के विषय में था। तो वहां कर्ता, वक्ता और श्रोता के विषय में जो प्रश्न थे उसका उत्तर चतुर्थ और पंचम अध्याय में हो चुका था, किंतु भागवत विषयक प्रश्न जो किया गया था उसका उत्तर वहां न देकर विस्तृत उत्तर अब सप्तम अध्याय से प्रारंभ हो रहा है। तो इसलिए ये प्रश्न का यहाँ पुनः स्मरण कराया गया है। मुक्ति रूप फल सुखदेव जी में सिद्ध था, इसलिए सुखदेव जी उत्तम वक्ता सिद्ध हुए। इस तरह प्रश्न का अभिप्राय कहकर उसके उत्तर में अस्याम वे श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह, इसमें युक्ति का वादन, ये इसी अध्याय का 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तो इस श्लोक में युक्ति का वादन हो, इसके लिए साधिका युक्ति के लिए भागवत में भगवान का महात्म्य और निश्चय संदेहता के लिए सर्व वस्तु निर्धार का कथन है। इसलिए भागवत के सुनने मात्र से ही भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब शंका आती है, भागवत को सुनने मात्र से, 7वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है, इसमें भागवत के महात्म्य का निरूपण और फल का निरूपण करेंगे, वो आगे विस्तृत में आ जाएगा। तो फलता ये है कि कलयुग में भागवत ही एकमात्र जीव का उद्धारक का रखने वाला मार्ग दर्शाता है या शास्त्र है। तो भागवत को सुनने मात्र से भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भागवत का फल है या महात्म्य है। तो यहाँ शंका इस बात की हो रही है कि तब आजकल के लोगों में भागवत के सुनने पर भक्ति उत्पन्न क्यों नहीं होती। शंका के निवारण में कह रहे हैं कि उसका कारण है अविश्वास। अतः भागवत में वर्णित बात पर पूर्ण विश्वास होगा तब ही भगवान में भक्ति उत्पन्न होगी, अन्यथा नहीं। अविश्वास जो भागवत में कही गई वृतांत बातें हैं, उनके प्रति जो अविश्वास है, इसके कारण हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है। और यदि भागवत में कही गई बातों पर पूर्ण विश्वास होगा, दृढ़ विश्वास होगा, तो भक्ति निश्चित रूप से उत्पन्न होगी। व्यास जी के द्वारा कहे हुए भागवत से उत्पन्न हुआ बोध उसको रोकने वाले राग के कारण नहीं होता है। इसलिए राग रहित जीवन मुक्त श्री सुखदेव जी को व्यास जी ने भागवत पढ़ाया, सुखम अध्यापयामास। भागवत का जो बोध है वो तभी हो सकता है जब विषयासक्ति या लौकिक या सांसारिक राग जो है या ममता जो है, अहंता ममता, उसको छोड़कर, उससे विलग होकर भागवत का श्रवण किया जाए। तो राग रहित होकर मुक्त अवस्था में जब भागवत का श्रवण किया जाता है तो ही भागवत का बोध होता है। श्री सुखदेव जी महाराज मुक्त जीव थे, जीवन मुक्त अवस्था में थे। पूर्व अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज के गुणों का वर्णन आ चुका है कि वो महायोगी थे, समाधिस्थ थे और उन्निद्रत्व उनमें था, गूढ़त्व उनमें था। तो इस तरह जीवन मुक्त अवस्था वाले सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने भागवत पढ़ाए। अब भक्ति सहित भागवत ग्रंथ के फल के निर्धारण के लिए श्रुत शौनक का संवाद है। यहां तक किसी प्रकार का प्रश्न हो तो
आगे करो जी। करो, किसी को प्रश्न नहीं। यद्यपि भागवत का फल मुक्ति है, तथापि फल की अपेक्षा भी साधन भागवत ही फल रूप है। इसका अनुभव राग रहित को ही होता है, अन्य को नहीं। यह सूत के वचन से निर्धारित है। भागवत का फल मुक्ति है, यद्यपि, तथापि फल के साधन, फल की अपेक्षा भी साधन भागवत ही फल रूप है। मतलब जी, फल रूप भागवत में मुक्ति जो है वो तो ये कह सकते हैं कि इस जीवन के बाद की अवस्था है फल रूपिता तो। किंतु यदि वहां तक पहुंचने के लिए साधन रूप में भागवत को देखें तो जो बाधक तत्व है, मुक्ति के लिए आवश्यक तत्व, या फिर भागवत बोध में जो बाधक तत्व बताया है, राग या विषयासक्ति को, तो विषयासक्ति को दूर करने के लिए जो साधन तत्व है वो भी भागवत ही है। तो साधन के रूप में भी भागवत फल रूप है। वो फल क्या दे रहा है कि कहीं ना कहीं विषयासक्ति से हटाकर मन को भक्ति की ओर उन्मुख कर रहा है। तो यहाँ साधन रूपी फल भागवत का ये है, और जब वो सिद्ध हो जाएगा तो मुक्ति फल के रूप में यहाँ भागवत का फल मुक्ति बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो प्रवृत्ति में है उनमें भी जिस तरह भक्ति हो उसके लिए भागवत का आरंभ किया है। यानी कि जो प्रवृत्ति में है, जो संसारासक्त है, वो भी भक्ति में प्रवृत्त हो सके उसके लिए श्रीमद् भागवत है। जो विषयी हैं वे तो विषय के उत्कर्ष में ही प्रवृत्त होते हैं, उत्तम विषय के लिए हीन विषय को छोड़ देते हैं। इसलिए भागवत को मोक्ष का साधन न बताकर मुक्ति की कल्पना को भी दूर करके मुक्ति के लिए भी प्रवृत्ति बताते हैं। जो विषय जीव हैं, जो संसारासक्त लोग हैं, वो विषय में ही उत्कर्ष होते हैं, ऐसा ही करते हैं कि जिसमें विषय लगातार बढ़े और उत्तम विषय के लिए हीन विषय को छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भागवत ही को सीधा मोक्ष का साधन न बताकर ऐसे संसारासक्त के लिए भी मुक्ति मार्ग में जाने के लिए प्रवृत्ति के लिए बताते हैं, मुक्त के लिए भी जो प्रवृत्त बनाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत है। अतः व्यास जी ने भागवत को प्रवृत्ति परक किया, जिससे लोग विषय के सौंदर्य से ही इसमें प्रवृत्त होते हैं, और ऐसी कृति को आत्मज्ञापन रूप सूचित किया है। कुछ विचार के लिए हो? हाँ पंकज भैया, हाँ ये अभी यहाँ तक किया है, इसकी ऊपरी लाइन में है, इसलिए भागवत को मोक्ष का साधन न बताकर मुक्ति की कल्पना को भी दूर करके मुक्त के लिए भी प्रवृत्ति बताते, मुक्त के लिए हाँ भी प्रवृत्ति बताती है। तो थोड़ा से हाँ स्पष्ट करें, मुक्त के लिए कैसे? मुक्त के लिए भी प्रवृत्ति बताते हैं। मुझे इसका भागवत लग में रहा है एक मुक्त के शायद लिए आता है ना कि आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रम कुर्वन्त्य हि तु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ये 7वें अध्याय में अभी पारायण में हमने पढ़ा। तो जो आत्माराम मुनि है, जो निर्ग्रंथ हैं, वो भी भगवान की निर्हेतु की भक्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान के गुण हैं। तो भागवत इस प्रकार के भगवान के गुणों का वर्णन करने वाली होने से मुक्त भी भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं।
हाँ जय जय। ठीक है, जी अब संगति लग गई। करूँ आगे जी? हाँ करो, जय कोई दंडवत पूछ नहीं प्रणाम था। जय जय। जय जय, एक मिनट, जय दंडवत प्रणाम। जय खाली इसमें ये जो आया ना कि विषय के सौंदर्य से ही इसमें प्रवृत्त होते हैं और ऐसी कृति को आत्मज्ञापन रूप सूचित किया है, तो विषय के सौंदर्य मतलब भक्ति के सौंदर्य और आत्मज्ञापन, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। कृति को आत्मज्ञापन रूप। करें समाधान। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है विषय के सौंदर्य मतलब भागवत का जो भागवत विषय जिस मूल पे अवलंबित है, भक्ति की तरफ प्रवृत्त करने पे, इसके सौंदर्य के लिए बात की गई है कि जिससे भागवत के पठन से या भागवत श्रवण से लोग जो है भक्ति की तरफ या भक्ति के सौंदर्य की तरफ प्रवृत्त होते हैं, और उसके कारण वो आत्मव्यापन रूप से सूचित किया है। आत्मज्ञापन यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं स्वयं में स्थित आनंदात्मक ठाकुर जी का स्वरूप ज्ञान हो रहा है। मतलब हाँ, आत्मज्ञापन रूप मतलब ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान, ऐसे लेना है। हाँ हाँ, अपने जिसको अपन कह रहे हैं ना आत्मानंद स्वरूप जीव मात्र में विद्यमान है, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं, तो वो स्वरूप का ज्ञान, आत्मानंद स्वरूप का ज्ञान जो है वो हमें हो पा रहा है। हाँ, हुआ स्पष्ट। दंडवत प्रणाम करूं जय आगे जय। दीजिए। अच्छा। एक एक प्रश्न था यहाँ हाँ पे, करें। इस पैराग्राफ में ये जो पहली पंक्ति है, यद्यपि भागवत का फल मुक्ति है, इसके विषय में थोड़ा सा बस संदेह था मुझे कि यहाँ पे भागवत का फल मुक्ति है, ये अवान्तर फल के रूप में अपने को समझना है या फिर इसका कोई और तात्पर्य है? क्योंकि हम यदि भागवत को भक्ति की सिद्धि कराने वाला शास्त्र देखें तो फिर यहाँ पे फल मुक्ति लिख रहे हैं, तो बस वो थोड़ी सी स्पष्टता करनी थी मुझे। नहीं, मेरे समझ से तो यहाँ अवान्तर फल के रूप में ही मुक्ति कहा गया है, और साधन रूपिता फल के रूप में जो कहा गया है वो भक्ति की तरफ प्रवृत्त करने वाला भागवत को बताया गया है। इसलिए वो भक्ति रूप की तरफ प्रवृत्ति करना भी अपने आप में फल रूपिता दर्शा रहा है यहीं पे, और अवान्तर फल तो मुक्ति दर्शा रहा है। बाकी जे थोड़ा से कृपा करें तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ऐसे ही समझना है। फल दो तरह के होते हैं, एक अभिलषित फल होता है और दूसरा नियत फल होता है। अभिलषित फल और नियत फल कभी एक भी होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। हम चाहते हैं कुछ है और हमें मिले कुछ, कभी हम चाहते हैं वो ही मिल जाए, ऐसा भी होता है। हम अपनी पुष्टिमार्गीय वासना के कारण भले ही किसी भी फल का हमें स्वाद अभी तक चखा नहीं हो, लौकिक फलों का ही हमने स्वाद चखा होगा, पर हमारे यहाँ बार बार ये कहा जाता है कि भी मुक्ति तुच्छ है, मुक्ति दासी है, मुक्ति महारानी है। उसके कारण हमारे अंदर ऐसी एक ग्रंथि पैदा हो जाती है कि भक्ति है वो मुक्ति से अधिक है। वो गलत बात नहीं है, पर अनुभूतिहीन ये केवल शब्द ही हैं, हम बोलते हैं तो उसके कारण ये हमें होता है कि भागवत का फल मुक्ति है, ऐसा न कहकर हमें भक्ति ऐसा कहना चाहिए।
ये तो पुष्टि भक्ति की अंतरंग बातें हैं। भागवत तो शास्त्र है, तो जिस प्रकार से वो प्रकट हुआ है और जिन जिन अधिकारियों को लक्ष्य में रखकर उसका प्राकट्य हुआ है, तो वो कल्प वृक्ष के समान जिसकी जैसी इच्छा कामना होगी उसके अनुसार उसे वो फल देने वाला है ही। और जिनको भक्ति की तुलना में मुक्ति अधिक लगती हो, मुक्ति की तुलना में भक्ति अधिक लगती हो, उनको भी कभी न कभी मुक्ति तो होनी ही है, बच थोड़ी पाएंगे वो। तो यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि क्या फल है क्या फल नहीं है। मुक्ति तो सभी का अंततः फल है ही, हम चाहें या ना चाहें। पर भागवत की महिमा बताते हुए यहाँ ये बात कही जा रही है कि भागवत का फल मुक्ति होते हुए भी भागवत का श्रवणादि हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति शास्त्र है। तो भक्ति में मुक्ति से अधिक आनंद मिलता है, इसलिए फल से भी साधन यहाँ श्रेष्ठ है, ये उसकी महत्ता बताने के लिए कहा। जी जय जी, स्पष्ट हुआ। दंडवत प्रणाम जय जी। करो आगे। शंका होती है कि विषय के सौंदर्य से लोग प्रवृत्त होंगे, इसमें क्या प्रमाण है। यहाँ वे शंका उठा रहे हैं, जो पूर्व लाइन आ चुकी है कि लोग विषय के सौंदर्य से ही इसमें प्रवृत्त होते हैं और ऐसी कृति को आत्मज्ञापन रूप सूचित किया है। तो यहाँ शंका उठ रही है कि विषय के सौंदर्य से लोग प्रवृत्त होंगे, इसमें क्या प्रमाण है, कि क्या प्रमाणिकता है कि जो है लोग प्रवृत्त होंगे ही। क्योंकि मूर्ख लोग उत्कृष्ट विषय में भी प्रवृत्त नहीं होते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो इस प्रकार का ज्ञान ही नहीं रखते हैं कि ये उत्कृष्ट विषय है, तो इसलिए वो प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर देते हैं कि व्यास जी को कृति से ही आगे की बात का ज्ञान था, उसे भी यहाँ सूचित किया। नारद जी के कथन का पालन तभी तो होगा। इस तरह नारद जी के वाक्य से सफल भागवत का प्रणयन व्यास जी ने किया, यह अर्थ फलित हुआ। इसके उत्तर में कह रहे हैं कि व्यास जी को जो है त्रिकालदर्शी थे व्यास जी, तो उन्हें भविष्य का भी ज्ञान था। तो कृति से पहले ही आगे जो घटनाक्रम होने वाला है और इसका जैसा प्रभाव लोक पर होने वाला है, इसका ज्ञान था। इस बात को यहाँ सूचित किया है। इस तरह सप्तम अध्याय के 11 श्लोकों का अर्थ कहा। अब आगे श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत सुनाई। इस तरह भागवत के प्रचार को कहने के लिए परीक्षित के जन्म आदि भी कहने चाहिए। वह जन्म की कथा तो 12वें अध्याय में कहेंगे। उसके बीच में अश्वत्थामा को जीतना, कुंती की स्तुति, भीष्म मुक्ति, भगवान का निर्वाण और द्वारका का प्रवेश, ये 5 अंग कहे हैं। जो परीक्षित को भागवत कथा सुनाई, और तो परीक्षित के जन्म की कथा 12वें अध्याय से शुरू हो रही है। तो 7वें से 11वें अध्याय तक के जो 5 अध्याय है, इन बीच के 5 अध्यायों में ये 5 विषयों का वर्णन है कि अश्वत्थामा को जीतना, कुंती की स्तुति, भीष्म मुक्ति, भगवान का निर्वाण और द्वारका प्रवेश। तो ये 5 जो अंग श्रोता परीक्षित के जन्म के अंग कैसे हैं, ये जन्म परीक्षित के जन्म से किस प्रकार संगति रखते हैं, ये एक प्रश्न उठ रहा है। कि ये जो 5 प्रसंग आ रहे हैं प्रथम दृष्टिया पढ़ने में, कि भीष्म की मुक्ति या कुंती की स्तुति या भगवान का निर्वाण या द्वारका प्रवेश, ये इस प्रकार के ये भिन्न विषय है जिसका सीधा सीधा परीक्षित के जन्म से कोई संगति दिखाई नहीं दे रही है।
तो ये किस प्रकार परीक्षित के जन्म से संगति रख रहे हैं, ये उसके परीक्षित के जन्म के अंग कैसे हैं, ये एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। इस संदेह को दूर करने के लिए जो किन्हीं ने कहा है उस मत का कारिका में अनुवाद करके दूषित करते हैं। यहाँ ये महाप्रभु जी का स्वयं के विचार न होकर किसी अन्य व्याख्याकार के द्वारा ये कही गई टीका हो सकती है, तो उसको महाप्रभु जी अपनी कारिका में के रूप में बता रहे हैं कि उनके मत में ये क्या है, या उनके विचार से किसी अन्य के विचार से इन 5 अध्यायों का निरूपण किस प्रकार की संगति बिठा रहा है। स्वपर प्रतिबंधोनम स्थितम राज्यम जहो नृप इति वैराग्य दार्ढ्योक्त्ये प्रोक्त द्रोण जयादय इति केचिद इह प्राहु। अन्य निबंधकारों का मत यह है कि परीक्षित की उत्पत्ति तो 12वें अध्याय में बताई, किंतु उसके बीच में जो पंचाध्यायी है वे वैराग्य का अंग है। स्व से युधिष्ठिर आदि और पर से भीष्म आदि समझने, जो श्लोक के प्रारंभ में स्व परम आ रहा है, तो स्व से युधिष्ठिर और पर से भीष्म आदि समझने। ये यदि परीक्षित ने जब प्रायोपवेश किया उस समय तक रहते तो राजा परीक्षित को राज्य आदि प्राप्त होते ही नहीं। स्व और पर यानी कि युधिष्ठिर और भीष्म, ये जब परीक्षित ने प्रायोपवेश किया, प्रायोपवेश का अर्थ ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने अपनी संन्यास जैसी अवस्था धारण की, वैराग्य धारण किया, भागवत शास्त्र को सुनने का संकल्प लेने के लिए अन्न जल त्याग कर जब वो बैठे गंगा किनारे, तो ये अवस्था प्रायोपवेश अवस्था कहलाती है। तो जब उन्होंने ये किया, यदि उस वक्त तक युधिष्ठिर या भीष्म पितामह होते तो उन्हें कभी भी राज्य नहीं मिलता। राजा परीक्षित राजा के रूप में नहीं होते, क्योंकि पिता या पितामह के जीवित रहते, कहीं ना कहीं राजा वो स्वयं होते, तो अतः उसके वैराग्य का महत्व सिद्ध नहीं होता। तो परीक्षित का जो राज्य त्याग करके प्रायोपवेश करने का महत्ता है वो समाप्त हो जाती, क्योंकि वो स्वयं राजा नहीं होते उस अवस्था में। परंतु भगवान की कृपा से उसको स्थित तत्व और परतत्व भी प्राप्त हो गया। ऐसे समय में उसने राज्य का परित्याग किया, इसलिए उसके वैराग्य की दृढ़ता के लिए अश्वत्थामा का विजय आदि 5 अध्याय पहले कहे, किंतु ऐसा कथन आचार्य चरण के को अभिमत नहीं है, अतः आप लिखते हैं। तो इसलिए उनके वैराग्य को सिद्ध करने के लिए ये 5 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार की संगति यहाँ बताई गई है कि राजा परीक्षित का वैराग्य सिद्ध हो सके, कि वो कहीं ना कहीं उनमें वैराग्य आ चुका था, उस बात को सिद्ध करने के लिए ये 5 अध्यायों की संगतियां बताई है। लेकिन ये आचार्य जी महाप्रभु जी का मत नहीं है। जैसे इसमें परत्व स्थितत्व जो 2 शब्द आए हैं, इनका अर्थ मुझे समझ नहीं आया है। हाँ, किसी को समाधान करना हो तो। जय कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे। मेरा प्रश्न दूसरा था, दूसरे संदर्भ में था, प्रश्न था। अच्छा, हाँ हाँ, कोई बात। बाद में बोलूंगा, इनका समाधान हो जाए फिर प्रश्न बोलूंगा। तब यहाँ 2 बात बताई ना कि उनको कष्ट 2 तरह से हो रहे हैं, तो युधिष्ठिर और पर भीष्म। तो स्वपर प्रतिबंधोनम पीतम राज्यम जहौ नृपः। तो इन्होंने जो राज्य त्याग किया उसका कारण यहाँ पर
इसके मुख्यतया दो कारण हो गए, अपनों के कारण और दूसरों के कारण ये बात कही जाती है। ठीक है। मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ ये प्रश्न मेरा? हाँ बोले। हाँ, पृष्ठ 23 के तीसरे पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति जो है, यद्यपि भागवत का फल मुक्ति है, इससे संबंधित है मेरा प्रश्न। ये किस प्रकार की मुक्ति की चर्चा यहाँ पर समझनी चाहिए? क्योंकि भागवत कथा का जो आजकल जो प्रचलित जो है, एक मृतक के पीछे भी भागवत कथा का आयोजन करवाना, फिर उसकी आत्मा की मुक्ति की बात उसमें निहित होती है। जो कथा में भी आता है कि धुंधकारी की मुक्ति हो गई तो भागवत कथा सुन लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए पारायण। और एक अपने यहाँ आज्ञा है कि भाई भागवत का पठन करना चाहिए, तो उसको भी मुक्ति के संदर्भ में ले तो उसको कैसे लेना चाहिए, ये थोड़ी मन में शंका थी। जय पुलकित ने प्रश्न किया था और तब इस विषय की चर्चा तो हुई थी, शायद आप पीछे जुड़े हो या क्या, सुना नहीं आपने? हाँ, सुना नहीं, मैं थोड़ा लेट हो गया था मुझे। करो समाधान जिन्होंने सुना हो, अभी हुई 10 मिनट पहले ही। जज मैं कह सकता हूँ जी। तो जय कृष्ण जी, मेरा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही था, पर वहाँ पे मुक्ति और भक्ति के संदर्भ में था। आपने जो पूछा अब के आधुनिक समय में प्रचलित जो पद्धति है उसको अपन यहाँ पे ले सकते हैं नहीं, तो यहाँ पे भागवतार्थ में तो ऐसी किसी भी प्रकार की पद्धति का आप श्री महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हो ऐसा तो दिख नहीं रहा है। अब जो अपने को भागवत पठन करना है उसके संदर्भ में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज्ञा है। तो यदि भागवत को कोई जीव साधना चाह रहा है, वह फॉलो कर रहा है, तो उसको अंत में क्या प्राप्त हो रहा है? तो जय जय ने बताया कि सामान्य फल और अभिलषित फल से अपन उसको समझ सकते हैं। तो मोक्ष तो सामान्य फल तो यह समझ सकते हैं कि भागवत शास्त्र है तो वो मोक्ष प्रदान करने की सामर्थ्य भागवत में है, पर जिसको भक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो भागवत वो भी प्रदान करता है। तो भक्ति जिनके लिए है, जिन जो भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और अधिकारी भी हैं, उनको भागवत की इस प्रकार से साधना करने से भक्ति भी प्राप्त होगी, पर अंत में मोक्ष सभी के लिए है, उससे कोई भी छूटा नहीं है। हाँ जय, स्पष्ट हो गया जय, धन्यवाद जय। करो आगे। पूर्व श्लोक का अधूरा श्लोक है। पूर्व श्लोक में जो आधी लाइन रह गई थी, इति केचित इह प्राहु नेतत साधुतरम वच द्रोणेर्जये न तोऽस्त्येव न दातु प्रतिबंधता न च कृष्ण कथा युक्ता स्तुतिर मोह कथा पिबा प्रतिबंधस्तु संप्राप्ते तस्मादष्ट कथा मुधा। इस तरह पंचाध्यायी को वैराग्य का अंग बताना ठीक नहीं है। अब महाप्रभु जी ये 5 अध्याय क्यों आए हैं उसके बारे में अपना मत बता रहे हैं कि इस तरह पंचाध्यायी को वैराग्य का अंग बताना ठीक नहीं है, जैसा कि अन्य निबंधकारों ने बताया है। अश्वत्थामा के विजय से वैराग्य का क्या संबंध है? राज्यदाता युधिष्ठिर भी वैराग्य में प्रतिबंधक नहीं है, भगवत कथा का भी उसमें कोई उपयोग नहीं है। भगवान की कृपा तो त्याग में प्रतिबंधक है।
कुंती स्तुति तथा मोह कथा भी वैराग्य में प्रतिबंधक नहीं है, अतः जन्माध्याय को छोड़कर सप्तम से लेकर 15 अध्याय तक की 8 अध्याय की कथा व्यर्थ हो जाएगी। जैसा कि अन्य निबंधकारों ने वैराग्य से इन सभी प्रकरणों को जोड़ा है, वहां महाप्रभु जी अपना मत बता रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज बीच में बंद हो गई, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, कि अश्वत्थामा की विजय चाहे राज्यदाता युधिष्ठिर का होना न होना ये वैराग्य में प्रतिबंधक नहीं है, और भगवत कथा का भी उसमें कोई उपयोग नहीं है। कुंती स्तुति या मोह कथा भी वैराग्य में प्रतिबंधक नहीं है, तो ये कोई भी वैराग्य में प्रतिबंधक नहीं थे। तो ऐसे में इन सभी को परीक्षित के वैराग्य के साथ जोड़ने से जो जन्माध्याय को छोड़कर यानी कि 12वें अध्याय को छोड़कर 8वें से 15वें अध्याय के जो 8 अध्यायों की कथा है वो सब व्यर्थ चली जाएगी। तो इस तरह परमत को दूषित कर सप्तम में इन अध्यायों की पूर्वोत्तरांगता है, इस अभिप्राय को कहते हैं। अब महाप्रभु जी क्यों ये 5 अध्याय यहाँ है, उसकी किस प्रकार से संगति है, वो महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं। पुरुषत्रय शुद्धश्च जनने अपि कृपावतः सर्वत्यागे सतां संगे विश्वासः सर्वथा भवेत् इति तस्याधिकारित्वसिद्धे पाण्डववर्णनम् अपृष्टं च प्रतिज्ञातं तस्मान्नात्र यत्र दूषणम्। 7वें से लेकर 11वें तक के 5 अध्याय पंचाग्नि न्याय से परीक्षित की उत्पत्ति में शुद्धि के कारणभूत हैं। उत्पन्न होने पर उसकी मुक्ति में किसी तरह की रुकावट न हो, इसके लिए अध्याय है। ये जो 7वें से लेकर 11वें तक के 5 अध्याय है, ये पंचाग्नि न्याय से परीक्षित की उत्पत्ति में शुद्धि के कारणभूत हैं। यानी कि परीक्षित जो है उत्तम श्रोता के रूप में प्रकट हो रहे हैं और भगवत इच्छा से भागवत का जो कुछ कह रहे हैं, जय कुछ कह रहे हैं? नहीं, तेजस से आप जय कृष्ण जी कुछ कहना चाहते? जी जी जी, ये पंचाग्नि न्याय क्या है वो जरा वो पूछना था। हाँ हाँ, वो हो जाएगा, विषय पूरा हो जाने दो। जी जी जी। परीक्षित की उत्पत्ति के शुद्धि के कारणभूत हैं कि उत्पन्न होने पर उसकी मुक्ति में किसी प्रकार की, क्योंकि जन्म के जो दोष होते हैं उस प्रकार का जन्म दोष किसी प्रकार का न हो, पूर्व से ही पूर्वोक्त दोष न हो, इस प्रकार के दोषों की से मुक्ति में वो बाधक होते हैं। तो वो किसी तरह की रुकावट न हो, इसका इस अध्याय में निरूपण है। एक अध्याय तो पिता की मुक्ति को बताता है, क्योंकि जब तक पिता की मुक्ति नहीं होती तब तक पुत्र की मुक्ति नहीं हो सकती। 5 में से एक अध्याय पिता की मुक्ति को बताता है। उसके अनंतर 2 अध्याय परीक्षित की मुक्ति के से काल बाधक नहीं है, इसको बताने वाले हैं। तदनंतर अद्भुत कर्मा भगवान ब्राह्मण पुत्र के द्वारा श्राप दिलाने की कृपा और उसके अनंतर श्रोतापन, इस तरह 3 पुरुष पीढ़ी का शुद्धि के लिए अध्याय है। इन 5 अध्यायों से 3 पीढ़ी की शुद्धि होती है, उसे बहुत शीघ्र ही कहेंगे।
जन्माध्याय 12वें का अर्थ है जन्म समय में स्वतः तथा काल के द्वारा भगवान की कृपा। आगे के 5 अध्यायों में सर्व त्याग की सिद्धि होना अर्थ है। तदनंतर 2 अध्यायों के द्वारा सत्संग का वर्णन, तब भागवत में विश्वास, भागवत श्रवण का अंग विश्वास ही है। इस प्रकार जो प्रकरण है, तृतीय प्रकरण, उसके सभी अध्यायों का यहाँ निरूपण किया है कि प्रथम 5 अध्याय में परीक्षित को मुक्ति में किसी प्रकार की रुकावट न हो, इसलिए पंचाग्नि न्याय से शुद्धि जिस प्रकार हो सकती है वो निरूपण प्रथम 5 अध्यायों में किया है। उसके बाद एक अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है और उसके बाद आगे वाले 5 अध्यायों में सर्व त्याग की सिद्धि होने बताया है और उसके बाद के 2 अध्यायों में सत्संग का वर्णन और अंतिम में भागवत के विश्वास। इस प्रकार से 19 अध्यायों में पूरा प्रकरण का निरूपण इसमें बताया गया है। जय पंचाग्नि न्याय पे थोड़ा सा प्रकाश डालने का अच्छा रहेगा। ये छांदोग्योपनिषद में इस विषय का निरूपण किया गया है। उसमें अग्नि तो एक प्रतीक मात्र है, परंतु जो पंच तत्व हैं, मुक्ति होने के लिए हमारे जो घटक तत्व जिनसे बनते हैं हमारा देह आदि, उसकी शुद्धि होनी आवश्यक मानी जाती है कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की मुक्ति की प्रक्रिया में। तो उसके लिए यहाँ पर पंचाग्नि विद्या का निरूपण है, वो जाबाली ने उद्दालक आरुणि श्वेत केतु को इसका उपदेश दिया था। जी जी। और कोई विषय है? करो आगे। भागवत श्रवण का अंग विश्वास ही है। तो विश्वास के 3 अंग है, सज्जनों का संग, सर्व त्याग, परम शुद्धि। शुद्धि के 6 अंग, शुद्धि में 6 अंग है। उनमें मुख्य तो भगवत कृपा है, भगवान की कृपा। शरीर का कारण है बीज रज शुक्र, उसकी शुद्धि अशुद्धि 5 प्रकार से होती है। शुद्धि के कुल 6 अंग हैं। 6 में से एक तो प्रमुख अंग जो है वो तो भगवान की कृपा है, और उसके अलावा जो शरीर है, जीव शरीर, इसका मुख्य जो बीज है उसमें अशुद्धि 5 प्रकार की हो सकती है। एक दुष्ट परंपरा से, दुष्ट परंपरा पुरुष अथवा स्त्री के द्वारा, माता या पिता के किसी भी कुल में कोई दुष्ट परंपरा से स्त्री या पुरुष हैं तो उससे भी अशुद्धि बीज की हो सकती है। इसके लिए 7वें अध्याय में अर्जुन के ऊपर परम कृपा का निरूपण है। 8वें अध्याय में कुंती पर भगवत कृपा। इसके अनंतर पोषण करने वाले के अन्न की शुद्धि के लिए भीष्म जी का उपदेश। तो पितृ परंपरा की और मातृ परंपरा की शुद्धि, 2 प्रकार की अशुद्धि ये हो गई। एक हो गई अन्न दोष या अन्न की अशुद्धि। तो जो भीष्म मुक्ति का प्रसंग है उसमें अन्न दोष का वर्णन है। तो पोषण करने वाले अन्न की शुद्धि के लिए भीष्म का उपदेश। जीव को सत्ता में अन्न दोष अवश्य आता है, इसलिए ज्ञानियों की ही शुद्धि होती है। भीष्म जी की मुक्ति से ज्ञान की शुद्धि है, यह तीसरा अंग है। बीज संबंधी सभी साधारण भगवत परख से यह चौथी शुद्धि है। वह शुद्धि भगवान के निर्गम स्वधाम पधारने पर होती है, अतः उससे कहा भगवान के निर्गम या स्वधाम पधारने पर विरहात्म ताप होता है, उस ताप से शुद्धि होती है।
अथवा निर्गम के कारण अत्यंत भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, उससे शुद्धि होती है। तदनंतर आगंतुक दोषों के अभावों के लिए भगवान के कार्य की समाप्ति का वर्णन है। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं कि हमारे मत में श्रोता का अधिकार 13 अध्यायों में संपन्न होता है, अन्य मतों में नहीं। इसलिए शौनक जी के नहीं पूछने पर भी संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्ष कृष्ण कथोदयम ऐसी स्तुत की प्रतिज्ञा उचित होती है। च से उन पर भगवत कृपा का ग्रहण है। शुद्धि ही भगवान की कथा में उदय में कारण है। इस बात को बताने के लिए कृष्ण कथोदयम ऐसा कहा है, इसलिए मूल में ही यह अर्थ सूचित कर दिया था। अतः हमारे आचार्य चरणों के मत में कोई दूषण नहीं है। तो इस प्रकार इसमें महाप्रभु जी ने जो एक पूर्व में प्रश्न उठ गया था कि परीक्षित के जन्म तो 12वें अध्याय में हुआ है, तो बीच में 5 जो अध्याय है उनका क्यों वर्णन है, उनकी संगति किस प्रकार से परीक्षित के जन्म से है। तो परीक्षित के जन्म दोषों को दूर करने के लिए और पंचाग्नि न्याय से परीक्षित की उत्पत्ति जो है वो उसमें शुद्धि हो जाए, उसके लिए इसकी संगति महाप्रभु जी ने स्पष्ट की है कि जीव में भगवत कृपा तो मूलतः आवश्यक है ही शुद्धि के लिए, और उसके अलावा जो पंच अशुद्धि हो सकती है वो पितृ परंपरा की, मातृ परंपरा की, अन्न की और बीज संबंधी, तो इन अशुद्धियों को दूर करने का जो निरूपण है वो प्रत्येक अध्याय में प्रत्येक प्रसंग के माध्यम से किया गया है, ये इसमें बताया है। इसमें कोई विचार नहीं है तो बताएं। अरे आगे यहाँ पे ये जो पंचम शुद्धि है वो, क्योंकि चौथी शुद्धि तो बताई कि बीज संबंधी सभी साधारण भगवत परक थे, यह चौथी शुद्धि है। और ये जो पंचम शुद्धि है वो आगंतुक दोषों के अभाव के लिए भगवान के कार्य की समाप्ति, इसको लेना है। आगंतुक दोष जो है ये पंचम अशुद्धि के रूप में है, बताए हैं भगवान के कार्य की समाप्ति का वर्णन है। ये इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। भगवान के कार्यों की समाप्ति का वर्णन क्या है, ये तो अध्याय में स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि अशुद्धि 5 प्रकार से होती है, वो जो बताया उसमें फिर शुद्धि जो दिखा रहा है उसमें पंचम जो शुद्धि है वो स्पष्ट नहीं हो रहा। कोई अन्य वैष्णव या जय आप स्पष्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो इस विषय में? हाँ, दंडवत प्रणाम जी। ये पंचम शुद्धि तो यहाँ पे ये जो बताइए ना, भगवान के स्वधाम पधारने पर जो विरहात्मक ताप होता है उस ताप से शुद्धि है। और एक दूसरा ये भी कारण बताया कि भगवान के स्वधाम पधारने के बाद में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, उससे शुद्धि होती है। तो इस तरह से ये पंचम शुद्धि ये प्रतीत होती है यहाँ पर। नहीं, वो तो साथ में आ रहे हैं ना कि बीज संबंधी सभी साधारण भगवत परक थे। हाँ, यह चौथी शुद्धि ये चतुर्थ शुद्धि है। हाँ, वह ये शुद्धि शुद्धि है। भगवान के निकम है। हाँ,
तो वो तो चौथी की ही बात हो रही है ना, वो वहां पे तो। नहीं, उसके बाद में आगे कह रहे हैं ना कि भगवान के स्वधाम पधारने पर विरहात्मक ताप होता है और उस ताप से शुद्धि होती है। ये मुझे पांचवी लग रही है। आगे नहीं, पांचवी तो आगंतुक दोषों के अभाव के लिए भगवान के कार्यों की समाप्ति का वर्णन है, ये समझ में आ रही है। हाँ, मतलब वही प्रभु के स्वधाम पधारने क्या की बात है कि यहाँ पे भगवान के कार्य की समाप्ति का वर्णन है। ये आप स्पष्ट करें, थोड़ी सी कृपा करें। हाँ, देख लेते हैं। अशुद्धि के विषय में देख लें हम पहले। शरीर का कारण बीज यानी रज और शुक्र, स्त्री पुरुष के संयोग से जो अशुद्धि आती है, वो अशुद्धि है, वो 5 तरह से कही है। उसमें दुष्ट परंपरा जो है वो पुरुष की ओर से भी हो सकती है, स्त्री की ओर से भी हो सकती है। तो यहाँ जो 7वां अध्याय है उसकी कथा का जो निरूपण है, उसमें अश्वत्थामा के ऊपर अर्जुन ने जिस तरह से विजय प्राप्ति किया है उसका निरूपण है। और वो प्रभु की कृपा से अर्जुन को वो सिद्धि हुई। तो भगवान से कृपा प्राप्त है अर्जुन, तो परीक्षित की जो परंपरा है उसमें अर्जुन से अभिमन्यु और अभिमन्यु से परीक्षित, तो भगवान की कृपा प्राप्त होने से उसकी परंपरा दूषित नहीं है। और स्त्री का यदि विचार किया जाए तो 8वें अध्याय में कुंती जी द्वारा भगवान की स्तुति का निरूपण है। उससे कुंती भी भगवत कृपा पात्र है, तो स्त्री परंपरा से भी कोई दोष नहीं है। उसके बाद भीष्म की मुक्ति का निरूपण है 9वें अध्याय में। तो ये जो सब थे पांडव, उन सबका बाल्यकाल में भीष्म के द्वारा ही पोषण रक्षण हुआ था। और वो भीष्म भी स्वयं भगवान के परम भक्त रहे। तो उनकी कथा से यहाँ अन्नादि के कारण होने वाली जो अशुद्धि है उसका भी यहाँ निराकरण किया गया। तो जीव को सत्ता में अन्न दोष अवश्य आता है, इसलिए ज्ञानियों की शुद्धि होती है। और भीष्म जी की मुक्ति से ज्ञान की शुद्धि है, उसका तीसरा अंग बताया। और बीज संबंधी सभी साधारण भगवत परक थे, यह चौथी शुद्धि। यानी पांडवों से संबंध का विचार करें तो वो भी सब भगवत परायण थे, इसके कारण उनकी सभी की सर्वसामान्यतया शुद्धि की गई। उसके बाद जो 2 अध्याय हैं उसमें प्रभु द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे और द्वारका में प्रभु का प्रवेश होता है, उसका वर्णन 10वें और 11वें अध्याय में किया गया है। तो उस संबंध में अब ये कह रहे हैं कि भगवान के निर्गम पर, स्वधाम से तात्पर्य द्वारका है, और विरहात्म ताप होता है, उस ताप से शुद्धि होती है।
और आगंतुक दोषों का अभाव हो उसके लिए भगवान के कार्य की समाप्ति का वर्णन है। तो पांडवों को जो भगवान के लीला परिकर ही हैं, वो भूभार हरण के कार्य के लिए ही इनका प्राकट्य था। और जब भगवान ने ये मान लिया कि अब मेरे अवतार का प्रयोजन यहाँ संपन्न हो रहा है, तो अब और भी कोई दोषों की संभावना नहीं रहती है। तो आगंतुक जो दोष है, तो सहज दोष होते हैं और कुछ आगंतुक दोष होते हैं। तो उन आगंतुक दोषों को यहाँ 5वें प्रकार की अशुद्धि मानकर और उसका निराकरण भी यहाँ कर दिया। जी 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 जी, हुआ स्पष्ट। मुझे यहाँ ये समझ नहीं आया, जो 24वें पेज पे लास्ट लाइन है ना, तदंतर 2 अध्याय के द्वारा सत्संग का वर्णन, तब भागवत में विश्वास। भागवत श्रवण का अंग विश्वासी है, तो यहाँ पे सत्संग के बाद भागवत में विश्वास होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं? करें समाधान। नहीं, सत्संग का वर्णन और भागवत में विश्वास तो रखना ही है, वो तो अनिवार्यता है कि भागवत में नहीं, विश्वास। लेकिन इसमें 13वां जो अध्याय है, ये एक तरह से अधिक अध्याय के रूप में है। ये भागवत की फल रूपिता कब सिद्ध होगी इसका निरूपण इसमें 13वें इसमें किया गया है, मतलब 19वें अध्याय में, या ये कह सकते हो तृतीय प्रकरण के 13वें अध्याय में। तो भागवत की फल रूपिता सिद्ध कब होगी इसका निरूपण जब होगा, तो वहां विश्वास, भागवत के कथनों में विश्वास होना अनिवार्य अंग है, तभी भागवत का बोध होगा और भागवत की फल सिद्धिता होगी। इसलिए ये विश्वास को अंत में रखा गया है। ये अध्याय के क्रम का निरूपण है। तो ये तृतीय प्रकरण के अंतिम अध्याय में भागवत में विश्वास होना जरूरी है, ये बात का वर्णन होगा। नहीं, मगर ये आएगा सत्संग का वर्णन जो उसके आगे है ना, 2 अध्यायों के द्वारा सत्संग का वर्णन, उसके बाद ये भागवत में विश्वास होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं? ये तब शब्द लिखा है ना, तब लिखा है, तब नहीं, तब भागवत विश्वास मतलब ये तो मतलब उसके अंतिम अध्याय में ये चीज का वर्णन है। इस वे में ये तब लिखा गया है। विश्वास तो जीव मात्र को करना है और सत्संग निश्चित बात है विश्वास का प्रेरक तो है ही। नहीं, जो क्रम बताया है ना, इसीलिए मैं पूछ रहा था। ये स्पष्ट करें थोड़ा सा आप, तो ठीक रहेगा। ये जो अपना उत्तमाधिकार प्रकरण है, उसके जो सभी अध्याय हैं उनका क्रमशः यहाँ विषय निरूपण हुआ है, उसमें आप ये आज्ञा कर रहे हैं। यहाँ जो पंचाग्नि की शुद्धि का प्रकार जो बताया गया है, उसमें 5 अध्याय से परीक्षित के जन्म से शुद्धि और वहां से लेकर और परीक्षित सर्व सब कुछ छोड़कर और प्रायोपवेश करते हैं, वहां तक का वर्णन है। और जो अंतिम 2 अध्याय हैं, 18 और 19वां अध्याय, वो प्रायोपवेश के बाद उनको सत्संग की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन वहां किया गया है।
वहां पर जितना समय उनके पास सीमित बचा है उसी में जो कुछ भी हो सके जीवन की सार्थकता ऐसा कुछ वो चाह रहे थे, और ऐसे में उनको सुखदेव के रूप में सत्संग की प्राप्ति होती है। तो इससे उनको भागवत में दृढ़ विश्वास भी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो चाहा था, जो सोचा था, और ऐसे समय में जिससे जीवन उनका सफल हो जाए, वो भगवत इच्छा से, कृपा से स्वतः उपलब्ध हो गया, उनको कहीं जाना नहीं पड़ा। तो उस संबंध में ये निरूपण किया गया है कि जो भगवत विश्वास जो है वो श्रवण में अंग है, यानी विश्वास पूर्वक श्रवण करने पर ही फल की प्राप्ति होती है। उसमें जो 3 मुख्य साधन बताए गए हैं उसमें सर्वत्याग, सत्संग और शुद्धि, तो 7 से 11 अध्याय हैं, उसमें उनकी शुद्धि बताई गई है। उसके बाद उन्होंने जो सब कुछ छोड़ा है इसका निरूपण 13 से 17 अध्याय तक हुए हैं, और उसके बाद उनको सुखदेव के रूप में सत्संग की प्राप्ति होती है। ये 18 और 19वें अध्याय में निरूपित हुआ है। जी जी, आ गया जी समझ में। आगे करूं जी? हाँ करें। कितना है आपका क्रम? पूरा प्रकरणार्थ आपका है? हाँ, ये प्रकरणार्थ भी है और उसके बाद कल का भी मेरा ही क्रम रहेगा। अच्छा, हाँ करो जितना हो सके। शंका होती है कि ऐसा क्या आग्रह है कि परीक्षित को ही श्रोता बता रहे हैं, जो स्वतः शुद्ध सनकादि विद्यमान है उनकी तो चर्चा ही नहीं है। इस पर कहते हैं, एक शंका हो रही है यहाँ पे कि केवल परीक्षित को ही उत्तम श्रोता के रूप में यहाँ वर्णन क्यों कर रहे हैं, या श्रोता क्यों बता रहे हैं, अन्य जो सनकादि ऋषि विद्यमान है उनके चर्चा नहीं की जा रही है। विद्यमाने समुद्दारः तत्कृत्यानां स्वयं कृत स्वाभावे तु कथेव स्याद इत्यनन्तर उक्तवान्। एहिके अपि समस्तं हि येषां कृष्णानुभावितं तद्वंशे व्यवधानेन जातः श्रद्धात्र तस्य ही। यहाँ केवल अधिकार मात्र का निरूपण करना ही प्रयोजन नहीं है, किंतु भागवत से ही उद्धार होता है, सबका उद्धार होता है, इसका प्रतिपादन करना भी प्रयोजन है। अतः सनकादिकों को श्रोता न बताकर राजा परीक्षित को श्रोता बताया है। केवल अधिकार के हीन, मध्यम या उत्तमाधिकार का निरूपण करना यहाँ उद्देश्य नहीं है, ये भी निरूपण कि भागवत ही वर्तमान में सभी का उद्धारक है, ये प्रतिपादन करना भी प्रयोजन है। अवतार रूप से अतः न बताकर परीक्षित को ही श्रोता बताया है। अवतार रूप से भूमंडल पर जब तक भगवान कृष्ण रहे तब तक उन्होंने अपने रूप से ही सभी का उद्धार किया, सबको मुक्त किया। तदनंतर मुक्त करने वाला एक भागवत ही है और कोई उपाय नहीं है। इसको बताने के लिए भगवान के स्वधाम पधारने के अनंतर ही परीक्षित उत्पन्न हुआ था और वो भागवत से ही मुक्त हुआ था, ऐसा निरूपण है। भागवत ही भगवान के स्वधाम पधारने के बाद एकमात्र उद्धारक है, इसको बताने के लिए परीक्षित का जन्म जो हो रहा है वो भगवान के स्वधाम पधारने के बाद हो रहा है, और
अनंतर में भागवत के श्रवण से ही परीक्षित की मुक्ति है, तो यह कहीं ना कहीं भागवत के इस महात्म्य का वर्णन है कि अनावतार काल में केवल भागवत ही जीव का उद्धारक है। तो फिर शुद्धि को ही कहना चाहिए, पांडवों का और भगवान का वर्णन क्यों किया? एक पुनः यहाँ शंका उत्पन्न हो रही है कि केवल शुद्धि को ही कहना चाहिए, पांडवों का और भगवान का वर्णन क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि पांडवों के ऐहिक सब काम भगवान की कृपा से ही हुए। उन्हीं के वंश में राजा परीक्षित जन्मे थे, इसलिए उनकी श्रद्धा भागवत में हुई। जब ऐसा है तो संपूर्ण भागवत को भगवत परक ही कहना चाहिए, इस आशंका पर कहते हैं। यत्र पांडव सामर्थ्यम प्रतित्यापि विभाव्यते तत त्यक्त्वा कृष्ण सामर्थ्यम केवलम यत्र तत्कथा अनन्य शरणत्वाय रक्षणाशक्तितः स्वतः पुत्र मारण मारभ्य मुक्त्यंता वर्णते स्फुटा। यद्यपि अश्वत्थामा को जीतने में पांडवों के सामर्थ्य की प्रतीति होती है, किंतु वस्तुतः उस विजय में भगवान कृष्ण का प्रभाव ही है। भगवान कृष्ण के अनुभाव से ही पांडवों की विजय है। अतः सुषुप्तिक कथा से लेकर स्वर्गारोहण पर्यंत की महाभारत की कथा कृष्ण परक ही वर्णित है। पूर्ण कथाओं में ऐसा लग रहा है अश्वत्थामा की विजय या अन्य कथाओं में भी कि ये पांडवों की विजय है, लेकिन मूलतः ठाकुर जी की प्रेरणा से, कृष्ण की प्रेरणा से या उनके प्रभाव से ही पांडवों की विजय संभव हो पाई है। तो वो कहीं ना कहीं पांडवों की किसी भी प्रकार की विजय में कृष्ण की कृपा ही जो है वो मूल कारण थी। इसलिए जितनी भी महाभारत की पूर्ण कथा है ये पूरी तरह कृष्ण परकता वर्णित है कि पांडव कृष्ण आश्रित थे, इसलिए उनकी विजय यहाँ हुई है। पांडवों की कथा के वर्णन का अभिप्राय तो यह है कि पांडवों के रक्षक केवल भगवान कृष्ण ही थे। पांडवों में अपनी रक्षा का सामर्थ्य नहीं था, इसका वर्णन पुत्र के मारण से आरंभ कर मुक्ति पर्यंत से स्पष्ट किया है कि पांडव स्वयं इस सामर्थ्यवान नहीं थे कि वो किसी प्रकार से अपना रक्षण कर सकते या विजय प्राप्त कर सकते। ये केवल कृष्ण ही उनके रक्षक थे, जिसके कारण उनको ये विजय मिली है या वो इस तरह के ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हैं। तो इसका वर्णन पुत्र के मारण की से आरंभ कर मुक्ति पर्यंत तक स्पष्ट किया है। अभी ये जो अश्वत्थामा द्वारा पांडु पुत्रों की हत्या की गई है, पांडु पुत्रों की, यहाँ से लेकर पांडवों की मुक्ति तक इसका पूर्ण वर्णन किया गया है। यहाँ शंका होती है कि पांडवों के लिए मोक्ष का उपयोग कहाँ होगा। इस पर कहते हैं तेषां मुक्तो भोगार्थं प्रतिबंधो भवेत् क्वचित् पितुः सम्मुख युद्धे हि मृतत्वात् कृष्ण बांधवात् चंद्रांश त्वाद देव भावात् प्रतिबंधो न विद्यते। जो मुक्त नहीं होते हैं उनके लिए भोग आवश्यक है। जो मुक्त नहीं है वो किसी प्रकार से अपने कर्म को भोगेंगे या प्रतिपल जन्म लेके और जीव अपने भोगेंगे, तो उनके लिए भोग आवश्यक है। तो फिर अभिमन्यु मुक्त नहीं हुआ था, अतः उससे मुक्ति में प्रतिबंध होगा। यहाँ एक शंका हो रही है कि अभिमन्यु जिस प्रकार से युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी तो वो मुक्त नहीं हुआ था, तो फिर यहाँ परीक्षित की मुक्ति में भी उसका प्रतिबंध होगा। तो इस आशंका का उत्तर देते हैं कि अभिमन्यु पिता के सामने युद्ध में मरा था। युद्ध में सामने मरने पर उसकी मुक्ति होती है, ऐसा स्मृति में कहा है। द्वाविमो पुरुषो लोके, जो युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है उसकी मुक्ति होती है, ऐसा स्मृति शास्त्र कह रहे हैं। और दूसरी बात यह थी कि वह भगवान कृष्ण का कुटुंबी माना जाता था, तो उसकी मुक्ति क्यों न हो।
जो भगवान कृष्ण का कुटुंबी है उसकी सहज मुक्ति होना स्वाभाविक है। तो अभिमन्यु में चंद्र वंश में उत्पन्न होने से एक अंश चंद्र का था, अतः वह तो पीछे देव भाव को प्राप्त हो गया, वह आध्यात्मिक रूप था, और भगवत संबंधी होने से आधिदेविक रूप था। इस तरह आदि भौतिक, आध्यात्मिक तथा आधिदेविक तीनों ही उस अभिमन्यु की मुक्ति में प्रतिबंधक नहीं हुए। यानी कि आदि भौतिक रूप से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, इसलिए स्मृति शास्त्र के अनुसार उसकी अभिमन्यु की मुक्ति स्वाभाविक थी। और आध्यात्मिक रूप से वो चंद्रवंश में उत्पन्न होने से वो कहीं ना कहीं चंद्र का एक अंश उनमें था, तो मृत्यु उपरांत या वीरगति उपरांत उनने वो चंद्र देव का जो भाव है या वो अंश है उसको प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उनकी आध्यात्मिक मुक्ति हुई। और स्वयं अभिमन्यु कृष्ण के कुटुंबी जन थे, तो कृष्ण के कुटुंबी जन होने से भगवत संबंधी वो कहलाए, और भगवत संबंधी होने के कारण उनकी आधिदैविक मुक्ति भी हो गई। इस प्रकार से आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तीनों प्रकार की मुक्ति में वो प्रतिबंधक नहीं हुए और अभिमन्यु को मुक्ति प्राप्त हुई। यहाँ प्रकरणार्थ संपन्न हुआ। कुछ विचार नहीं है तो बताएं। जी, वो जो आगे की जो शंका थी कि जब ऐसा है तो संपूर्ण भागवत को भगवत परक ही कहना चाहिए, तो उसके उत्तर में ये जो बताया उससे ऐसा ही है ना कि भाई वो भागवत परक ही है, ऐसा ही माना जाना चाहिए, वही उसका उत्तर आ रहा है ना, क्योंकि हाँ ठीक, बिल्कुल यही उत्तर आ रहा है कि संपूर्ण कथा जो है वो भगवान कृष्ण के ही कारण जो है पांडवों को इस प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, तो वो कृष्ण परक कथा है। जी। और किसी को प्रश्न नहीं है? आज समय भी हुआ है तो यहाँ आज विराम रखते हैं।